नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कोविड-19 की स्थिति को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की। वहीं स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारतीय प्रवीण पवार ने बताया कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्र ने कोविड-19 पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नियमित रूप से दिशा निर्देश जारी किए हैं। इतना ही नहीं, पुडुचेरी में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना भी अनिवार्य कर दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कौशांबी जिले के दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने जिले में आयोजित कौशांबी महोत्सव का शुभारंभ किया और लगभग 612 करोड़ रुपए की 117 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। वहीं अमित शाह ने जनसभा के दौरान कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि राहुल बाबा लोकतंत्र नहीं, आपका परिवार खतरे में है। मोदी ने परिवारवाद को खत्म किया, तुष्टीकरण को खत्म किया, इसीलिए आप डरे हुए हैं। साथ ही गृह मंत्री ने कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस कोई नहीं चाहता था कि कश्मीर से 370 हटाई जाए, लेकिन भाजपा और पीएम मोदी की इच्छा शक्ति से यह काम आसान हो गया और अब वहां अमन और चैन बना हुआ है। हर वर्ष 7 अप्रैल को पूरी दुनिया में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर के लोगों को स्वास्थ्य और मेडिकल क्षेत्र में हो रही नई नई प्रगति के प्रति जागरूक करना है, जिसे लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि हम उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं जो हमारे ग्रह को स्वस्थ बनाने में काम करते हैं। पीएम ने कहा कि हमारी सरकार स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को बढ़ाने तथा लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास काम करना जारी रखेगी। कनाडा के ओंटारियो में गुरुवार को भारत विरोधी तत्वों ने स्वामीनारायण मंदिर में तोड़फोड़ की और दीवारों पर भारत विरोधी नारे लिखे। इस पर भारत की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया दी गई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हम इस घटना की निंदा करते हैं। अरिंदम बागची ने बताया कि इस मामले को कनाडा के अधिकारियों के सामने रखा गया है और कार्यवाही की मांग की गई है। साथ ही ये सुनिश्चित करने को कहा गया है कि ऐसी घटनाएं दोबारा न होने पाएं। भारत की ओर से साफ शब्दों में कहा गया है कि इसकी गतिविधियां बढ़ रही हैं और इस पर कनाडा की सरकार सख्त कार्यवाही करे। देश में कोरोना संक्रमण के मामले पिछले कुछ दिनों में लगातार बढ़े हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 6050 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ देश में एक्टिव मामलों की संख्या 28,303 पहुंच गई है। गुरुवार की तुलना में शुक्रवार को 13% अधिक केस सामने आए हैं। कांग्रेस से नेताओं का पलायन करने का सिलसिला लगातार जारी है। देश के पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी के बाद अब आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी ने भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा का दामन थाम लिया है। रेड्डी को केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई। किरण ने भाजपा में शामिल होने के बाद कहा कि उन्होंने राज्य के विकास के लिए यह कदम उठाया है। साथ ही उन्होंने राहुल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि एक कहावत है, मेरा राजा बहुत बुद्धिमान है, वे अपने बारे में नहीं सोचता, किसी की सलाह नहीं सुनता। बता दें कि किरण रेड्डी ने बीती 12 मार्च को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना इस्तीफा भेजा था। कर्नाटक के यादगीर से बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प की घटना सामने आई है। बता दें कि दोनों पक्षों में बहस के दौरान विवाद हो गया और हिंसा भड़क गई। दोनों ओर से जमकर पत्थरबाजी हुई। पथराव में 10 से ज्यादा वाहन क्षतिग्रस्त हुए। झड़प के बाद इलाके में धारा 144 लगा दी गई। पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। इसके अलावा 18 संदिग्धों को हिरासत में भी ले लिया गया है। पूर्व बाहुबली नेता और माफिया अतीक अहमद की मुश्किलें फिलहाल कम होती दिखाई नहीं दे रही हैं। शुक्रवार को मोहित जायसवाल अपहरण कांड में अतीक के बेटे उमर और असद पर सीबीआई कोर्ट ने आरोप तय कर दिए। बता दें कि 29 दिसंबर 2018 को रियल एस्टेट कारोबारी मोहित जायसवाल ने एक एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके अनुसार देवरिया जेल में निरुद्ध अतीक ने अपने गुर्गों के जरिए गोमती नगर से तमंचे के बल पर उसका अपहरण करा लिया था। पूर्व सांसद व माफिया अतीक अहमद ने उसे एक सादे स्टाम्प पेपर पर दस्तखत करने को कहा। जब उसने इनकार किया तो अतीक ने अपने बेटे उमर तथा गुर्गों के साथ मिलकर उसे तमंचे व लोहे की रॉड से बेतहाशा पीटा। उसके बेसुध होते ही स्टाम्प पेपर पर दस्तखत बनवा लिया और करीब 45 करोड़ की संपत्ति अपने नाम करा ली। अतीक के गुर्गों ने उसकी एसयूवी गाड़ी भी लूट ली। मध्य प्रदेश के हस्तशिल्प उत्पाद ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री के इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेंड द्वारा मध्य प्रदेश के 6 उत्पादों का जीआई टैग प्रदान किया गया है।
बता दें कि मध्य प्रदेश के खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अनुसार डिंडौरी की गोंड पेंटिंग, ग्वालियर का कारपेट, उज्जैन की बाटिक प्रिंट, जबलपुर भेड़ाघाट का स्टोन क्राफ्ट, बालाघाट की वारासियोनी की साड़ी और रीवा के सुंदरजा आम को जीआई टैग प्रदान किया गया। साथ ही प्रदेश में जीआई टैग प्राप्त उत्पादों की संख्या 19 हो गई है। जम्मू कश्मीर में हिंदुओं और मंदिरों को लेकर अब चर्चा एक बार फिर से शुरू हो गई है। मंदिरों की रक्षा करने के मामले में अब एसआईटी जांच होगी। जम्मू कश्मीर पीस फोरम द्वारा उपलब्ध कराए गए सबूतों के आधार पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कश्मीर में मंदिर संपत्तियों के अवैध पट्टे और अवैध उपयोग के लिए की गई एक एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं। उत्तराखंड सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 6 अप्रैल को प्रदेश का पहला हेल्थ एटीएम स्थापित किया। हेल्थ एटीएम के जरिए एक बूंद खून से 30 सेकंड के भीतर स्वास्थ्य संबंधी 72 तरह की जांच की जाएगी। सीएम ने 6 हेल्थ एटीएम और 4 ट्रू नेट मशीनों का लोकार्पण भी किया। वहीं इस मौके पर सीएम ने कहा कि 4 धाम यात्रा में देश दुनिया से आने वाले पर्यटकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए यात्रा मार्गों पर ये हेल्थ एटीएम स्थापित किए जाएंगे। देश में आईपीएल 2023 का आगाज हो चुका है। आज आईपीएल का 10वां मैच केएल राहुल की कप्तानी वाले लखनऊ सुपर जॉयंट्स और एडेन मार्कराम की कप्तानी वाले सनराइजर्स हैदराबाद की टीमों के बीच शाम 7:30 बजे लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय नौसेना के युद्ध पोतों में लगे एंटी सबमरीन रॉकेट RBU 6000 के एक्सटेंडेड वर्जन का सफल परीक्षण किया गया है। पहले इस रॉकेट की रेंज 5 किलोमीटर थी, जो कि बढ़कर 2 गुनी हो गई है। यह ऐसा रॉकेट है जो दुश्मन की पनडुब्बियों को समुद्र में ही दफना सकता है। परीक्षण भारत के जंगी जहाज INS चेन्नई पर किया गया। इस रॉकेट सिस्टम को दुनिया की 20 सेनाएं इस्तेमाल कर रही हैं। भारतीय नौसेना के कई जंगी जहाजों पर यह सिस्टम तैनात है। अयोध्या में जल्द ही राम मंदिर बनने वाला है, जिसे लेकर तैयारियां जोर शोर पर चल रही हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 23 अप्रैल को पाकिस्तान समेत 155 देशों की नदियों के जल से अयोध्या में रामलला का जलाभिषेक करेंगे। बता दें कि मंदिर का गर्भगृह जनवरी 2024 को आम जनता के लिए खुलने वाला है। श्री राम के गर्भगृह में मकर संक्रांति वाले दिन जनवरी 2024 में श्री रामलला विराजमान होंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने ये जानकारी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष विभाग की भूमिका को बढ़ाना, इसरो मिशन की गतिविधियों को बढ़ावा देना और अनुसंधान, शिक्षा जगत, स्टार्टअप और उद्योग को बड़ी भागीदारी देना है। संसद में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा संशोधित FDI नीति के अनुमोदन के बाद FDI को चैनलाइज करने के लिए इस स्पेस की विशिष्ट भूमिका विकसित की जाएगी। इसरो ने कहा कि गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के तहत L110G इंजन का लंबी दूरी का परीक्षण तमिलनाडु के महेंद्रगिरी के इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में 240 सेकेंड में सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। यह गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए एक मील पत्थर साबित हुआ है। इस परीक्षण के साथ इंजन के सभी परीक्षण पूरे हो गए हैं। मानव रेटेड प्रक्षेपण यान 2 L110G विकास इंजन का उपयोग करता है। गगनयान के लिए L110 का डिजाइन और निर्माण लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख ने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था 1990 के बाद से विकास के सबसे कमजोर दौर की ओर बढ़ रही है। द गार्जियन के अनुसार IMF की प्रबंधक निर्देशक क्रिस्टालिनिया जॉर्जीवा ने कहा कि पिछले वर्ष कोविड महामारी के बाद के झटकों और यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद विश्व अर्थव्यवस्था में तीव्र मंदी 2023 में जारी रहेगी और अगले 5 वर्षों तक इसके बने रहने का जोखिम है। उन्होंने कहा कि वैश्विक विकास अगले 5 वर्षों में लगभग 3% रहेगा और यह 1990 के बाद से सबसे कम मध्यम अवधि के विकास का अनुमान है। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे सुसाइड मामले में भोजपुरी सिंगर और मुख्य आरोपी समर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि वाराणसी के सारनाथ क्षेत्र के एक होटल में 26 मार्च को भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे ने खुद को फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। एक्ट्रेस की मौत के बाद उनकी मां ने सिंगर समर सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति की तरह ही देश की महिलाओं को भेदभाव और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है। देश में घरेलू हिंसा के मामलों में वृद्धि के कारण बड़े स्तर पर महिलाओं ने इस हिंसा से छुटकारा पाने के लिए मांग की है। वहीं द न्यूज इंटरनेशनल ने बताया कि घरेलू हिंसा पर एक नीति संक्षेप में 7 मार्च 2023 को पाकिस्तान के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और संयुक्त राष्ट्र महिला द्वारा जारी किया गया था।
इसमें यह पाया गया कि 90% पाकिस्तानी महिलाओं ने अपने जीवन में घरेलू शोषण का अनुभव किया है। पाकिस्तान इन दिनों बड़े आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था दिनों दिन गिरती जा रही है। हालात अब ये हैं कि पाकिस्तानी रुपया अब तक के अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अनुसार पाकिस्तानी रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले 287 रुपए हो गई है। तो वहीं इस वर्ष 3 फरवरी को पाकिस्तान रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले 283 तक जा पहुंची थी, जिसके बाद लगातार पाकिस्तानी रुपया गिरता जा रहा है।